नमस्कार। आज हम हिंदी की +2 की पुस्तक अंतरा भाग 2 से तुलसीदास कृत गीतावली का दूसरा पद्य करने वाले हैं। इस पाठ में यह अंतिम पद्य भी है। पहले इस पद्य को पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम इसे समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। राघव एक बार फिर आवो, राघव एक बार फिर आवो, एबर बाज बिलो के आपने बहुरो बनहि सिधावो। जे पै प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसारे। भरत सौगुनी सार करत हैं, भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जाने तिहारे। तदपि दिन ही दिन, तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक, सुनहु पथिक, जो राम मिले ही बन, कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोही और सब हिंते, इन्ह को बड़ा अंदेशो। अब देखें, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है दृश्य, क्या चल रहा है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे पहले तो, कि प्रस्तुत पद जो है राम भक्त कवि तुलसीदास रचित गीतावली से उद्धृत है। गीतावली में राम से संबंधित गीतों का संग्रह है। गीतावली नाम से ही स्पष्ट है, गीतों की आवली, आवली कहते हैं पंक्ति को, ठीक है। तो राम से संबंधित गीतों का इसमें संग्रह है। प्रस्तुत पद में क्या है, राम के विरह में माता कौशल्या की मनोदशा का चित्रण किया गया है। राम तो अयोध्या छोड़ के जा चुके हैं, माता कौशल्या उनके विरह में विह्वल हैं, तो उस दशा का चित्रण जो है यहाँ पे तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। अब यहाँ पे वो क्या है, देखिए, जनता की दशा बता दी गई है, माताओं की दशा बता दी गई है। भरत जो है उनकी सभा में खड़े होकर, ये हमने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पद्यों से देख लिया है, पद्यांशों में जो दिया गया है उसमें, कि भरत अपना विह्वलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से वो व्याकुल हैं, कष्ट में हैं। और लोग बाग जो जीव जंतु हैं उनके क्या हाल हैं, इस पद्यांश में वो बात बताई गई है। राघव एक बार फिर आवो, माता कौशल्या कह रही हैं कि राघव एक बार फिर से आ जाओ। आसान सी पंक्ति है, राघव एक बार फिर आवो, आवो यानी वापस आ जाओ। ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधावो, की एक बार आके अपने घोड़ों को देख लो अस्तबल में। ए बरबाजी, बाजी यानी घोड़े, एक बार आके अपने घोड़ों को बिलो के, बिलोकन करना यानी देखना, अवलोकन, विलोक, ठीक है। ए बरबाजी बिलो की आपने एक बार आके अपने घोड़ों को देख लो। बहुरो बनहि सिधावो, उसके बाद भले ही, बहुरो यानी भले ही, उसके बाद भले ही वापस वन चले जाना। सिधारना, सिधावो यानी चले जाना, गमन करना, उसके बाद चाहे वापस वन चले जाना, ठीक है। ये ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बनहि सिधावो, जे पै प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, कि वो घोड़े, तुम्हारे वो घोड़े जिन्हें तुम प्रेम से अपने कर कमलों से, कर पंकज, कर कमलों से, पंकज कहते हैं कमल को, ठीक है, कर यानी हाथ, कि अपने कमल रूपी हाथों से जिन्हें तुम बार बार दूध पिला के पोषित करते थे। पय का मतलब होता है दूध, पोखी यानी पोषित करना, ठीक है, जिनका पोषण तुम दूध पिला के स्वयं अपने हाथों से उन्हें पुचकारते थे। जे पय पाखी, जय जे पय प्याई पोखी कर पंकज, कि जिन्हें तुम अपने हाथों से, कर कमलों से, अपने सुंदर सुंदर कोमल हाथों से दूध पिलाकर पोषित करते थे, उन्हें चुचकारते थे यानी उन्हें पुचकारते थे, उन्हें प्रेम करते थे बार बार। क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अपने पट बिसारे, की अब बताओ, जिन घोड़ों को तुम इतना प्रेम करते थे वो अब क्यों जिए, किस लिए जिए, वो भी तुमसे उतना ही प्रेम करते थे, क्यों जी वही, अब वो कैसे जिए मेरे राम लाडले, बताओ वो अब तुम्हारे बिना कैसे जिए। ते अब निपट बिसारे, तुम तो उन्हें पूरी तरह से बिसार के जा चुके हो, भूल के जा चुके हो, वो तुम्हारे प्रेम में जो है बहुत ही व्याकुल हैं।
भरत 100 गुनी सार करत हैं, अति प्रिय जाने तिहारे। ऐसा नहीं है, भरत जो है उनकी 100 गुनी सार करते हैं। जितना प्रेम तुम करते थे उससे 100 गुना ज्यादा वो उन्हें प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। सार का मतलब यहाँ हम सेवा से लेंगे कि भरत 100 गुनी सार करत हैं, अति प्रिय जाने तिहारे, कि उन्हें मालूम था कि ये तुम्हारे अति प्रिय घोड़े हैं, अश्व हैं, वो उनकी 100 गुना ज्यादा देखभाल करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। फिर भी वो जो अश्व हैं, वो जो घोड़े हैं, तदपि दिन ही दिन होते झांवरे, दिनों दिन वो जो है झांवरे होते जा रहे हैं। झांवरे मतलब कि कमजोर होते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं। कैसे दुर्बल हो रहे हैं? मनहु कमल हिम मारे, मान इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से दुर्बल हो रहे हैं जिस तरह से सर्दी में हिमपात होने पे कमल जो हैं वो मुरझा जाते हैं। फूल जो हैं सर्दियों में जिस तरह से मुरझा जाते हैं, पाले के मारे हुए जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारे जो अश्व हैं, बाजी जो हैं, वो दुर्बल होते जा रहे हैं। सुनहु पथिक, अब वो क्या कह रही हैं? सुनहु पथिक जो राम मिले ही बन, कहियो मातु संदेशों की। एक पथिक, कोई पथिक जा रहा है, यात्री जा रहा है, उसको बोल रही हैं, वो उसके माध्यम से संदेशा दे रही हैं, जो राम में लही बन के, तुम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हो, तुम वन के रास्ते से जाओगे, अगर तुम्हें वहां पे श्री राम मिलते हैं, कहियो मातु संदेशो, तो उनसे माता का संदेशा कहना, अपनी माता का, उनकी माता कौशल्या का उन्हें संदेश देना। क्या संदेश देना? तुलसी तुलसी मोही और सब हिंते, इन्हा को बड़ा अंदेशो। कि तुलसीदास जी कहते हैं माता क्या कहना चाह रही हैं कि मुझसे और भी लोगों से ज्यादा ये जो पशु हैं, ये जो तुम्हारे अश्व हैं, इनका बहुत ज्यादा खतरा है, अंदेशा है कि ये तुम्हारे विरह में प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। इसलिए एक बार वापस आके उन्हें देख लो, फिर भले ही तुम वापस वनगमन कर लेना। तो ये इस पद्य में कहा गया है, विह्वलता बताई गई है कि किस तरह से श्री राम के जाने से लोग तो लोग, जीव जंतु भी जो हैं वो बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जो महाकाव्य था तुलसीदास का रामचरितमानस, उसमें तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। गीतावली कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ भाषा क्या लिखेंगे? ब्रज भाषा है। अवधि मिश्रित है, अवधि का भी प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा के भी शब्द आए हैं। मुख्यतः यहाँ हम अवधि मिश्रित ब्रज भाषा आप लिख सकते हैं, इस तरह से अपना वाक्य बना सकते हैं। राग सोरठा है, उस पे आधारित गेय पद है, गाया जा सकता है इसको। करुण रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री है, गेयता तो है ही, और इसमें जगह जगह आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा, उपमा भी मिलेगी, रूपक भी मिलेगा, पुनरुक्ति भी मिलेगी। ये सब आप छांटेंगे। अगर आपको न समझ में आए तो मेरा अलंकारों वाला वीडियो निकालें, देखें, समझें और फिर अलंकारों को लिखें कि कौन कौन से अलंकार इन पद्यों में आए हैं। मनहु कमल हिम मारे में बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत सुंदर है, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। राम के प्रिय घोड़ों के बहाने कौशल्या की विरह भावना व्यक्त की गई है। तो ये इस पद्य की विशेषताएं हैं। कोई और बात आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं कॉल्स कर सकते हैं। आज्ञा दें, नमस्कार।